बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की शुक्रवार को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि कैसे शुक्रवार को बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह और वकील उमेश पाल पर बदमाशों ने हमला किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि उमेश पाल अपने 2 गनर के साथ धूमनगंज इलाके में अपने घर के पास उतर रहे हैं। जैसे ही उमेश पाल कार से उतरते हैं, उन पर गोली और बम से हमला कर दिया गया। हमले के बाद उमेश और उनका गनर जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन जल्द ही उमेश उठकर घर की ओर भागते हैं, लेकिन बदमाश भी गोलियां बरसाते उनके पीछे भागते हैं। घटना के बाद मौके पर चारों तरफ धुआं भर गया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश कुछ दूर पैदल भागे, फिर बाइक से बैठकर वहां से फरार हो गए। शूटर्स के भागने के बाद उमेश और उनके गनर को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां गनर संदीप और उमेश को मृत बताया गया। वकील उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई सीसीटीवी वीडियो पुलिस को मिले हैं, जिनमें अपराधी बेखौफ होकर सरेआम प्रयागराज में गोलियां और बम बरसाते हुए नजर आते हैं। एक मोबाइल दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीर में एक बदमाश सड़क पर फायरिंग करता दिखा। इसके बाद दुकान के अंदर खड़ा शख्स भी बाहर निकला और उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। फिर सीसीटीवी फुटेज में कई बदमाश एक साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। फायरिंग के बाद दुकानदार दहशत में आता दिखा और उसने दुकान का शटर गिरा दिया। जबकि सीसीटीवी में रिकॉर्ड एक और तस्वीर में एक बदमाश बीच सड़क पर हथियार के साथ दिखा। बेटे की मौत से खौफजदा उमेश पाल की मां ने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। आज मेरे बच्चों को, मेरी बहू को मददगार करें, उसको सर्विस दें, पैसा दें, मेरे लिए सुरक्षा दें। वहीं हत्याकांड में मारे गए गनर संदीप निषाद के परिवार वालों ने 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के मामले में बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई। उमेश की पत्नी ने धूमनगंज थाने में केस दर्ज करवाया, जिसमें बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके परिवार के कई लोगों के नाम शामिल हैं। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की ओर से दर्ज एफआईआर में अतीक अहमद, उसके भाई पूर्व विधायक मोहम्मद खालिद अजीम उर्फ अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटों के नाम शामिल हैं। एफआईआर में अतीक और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ साजिश और हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उमेश पाल के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि अतीक अहमद और उसके गुर्गे लगातार उमेश पाल को राजू पाल हत्याकांड में गवाही नहीं देने का दबाव बना रहे थे। राजू पाल का हत्याकांड हुआ था, उस समय से ये दुश्मनी चली आ रही है। उमेश पाल के परिवार वालों ने समाजवादी पार्टी की कौशाम्बी के चायल से मौजूदा विधायक पूजा पाल को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए। इस घटना में पूजा भी हो सकती है, अतीक भी हो सकता है, उसका बेटा भी हो सकता है। हालांकि सारे आरोपों से अतीक अहमद के परिवार वालों ने इनकार किया है। बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद प्रयागराज में उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने धरपकड़ भी शुरू कर दी, जिसके तहत प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता से भी पूछताछ की। अतीक अहमद के आधा दर्जन से ज्यादा करीबियों को भी पुलिस टीम ने पकड़ा है। इनसे क्राइम ब्रांच और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि मामले में अतीक अहमद से भी पूछताछ हो सकती है। हत्या के लिए एक शॉर्ट वेपन है और बम का इस्तेमाल किया गया है। हत्याकांड का सीसीटीवी देखने के बाद पुलिस को हमले में पूर्वांचल के शूटरों का हाथ होने का शक है। पूर्वांचल के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में शूटर्स की फोटो और सीसीटीवी फुटेज भेज दी गई है। हमलावरों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की टीम प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी में लगाई गई है। पुलिस उमेश के ड्राइवर प्रदीप शर्मा की भूमिका को भी संदिग्ध मान रही है। घटना के बाद प्रदीप गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने उमेश पाल के कोर्ट से लेकर उसके घर तक के पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। उमेश पाल के घर पर भी हमले के बाद पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की गूंज लखनऊ में यूपी विधानसभा के अंदर भी सुनाई दी। समाजवादी पार्टी ने राज्य में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर अतीक अहमद को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग चोरी और सीनाजोरी करते हैं। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे।
योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ अपराधियों को पालेंगे और दूसरी तरफ दोषारोपण करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर वो कार्रवाई हुई है। इसे हाउस में कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी के सीएम ने प्रयागराज की घटना को बेहद दुखद बताया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा में प्रयागराज हत्याकांड के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। योगी ने मुलायम सिंह यादव के बयान का मुद्दा उठाया तो अखिलेश ने बीजेपी सांसद चिन्मयानंद का जिक्र कर दिया और दोनों एक दूसरे पर चीखते नजर आए। सीएम ने विधानसभा में लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान का जिक्र किया। इस पर अखिलेश यादव भड़क गए और चिन्मयानंद का जिक्र कर सवाल पूछ लिया, जिस पर सीएम योगी ने भड़कते हुए कहा कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। विधानसभा में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा पर सवाल उठाए। इस पर सदन में कुछ देर के लिए हंगामा हो गया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के दखल के बाद सदन की कार्यवाही फिर से चलने लगी। अखिलेश यादव ने उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कहा कि सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं और दिन दहाड़े बम चल रहे हैं और सीएम ज्ञान दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई और पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई। अखिलेश ने बीजेपी और बीएसपी के बीच साठगांठ का आरोप भी लगाया। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के मुद्दे पर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इसके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह और गनर की हत्या योगी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलती है। मायावती ने मांग की कि योगी सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराकर दोषियों को सजा दे। वहीं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने उमेश पाल के परिवार वालों से मुलाकात की और राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और इनको प्रदेश चलाना संभव नहीं है। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। समाजवादी पार्टी के लोग आपराधिक तत्वों को पोषित करने का काम करते हैं। आने वाले दिनों में प्रयागराज हत्याकांड पर सियासत और जोर पकड़ सकती। दक्षिण चीन सागर के आसमान में चीन और अमेरिका के विमानों के बीच लड़ाई होते होते रह गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना का P-8 पोसाइडन पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट दक्षिण चीन सागर के आसमान में उड़ान भर रहा था और तभी चीन के J-11 फाइटर प्लेन ने उसके बेहद करीब पहुंच गया और वापस लौटने की चेतावनी दी। चीन का फाइटर प्लेन हवा से हवा में मार करने वाली 4 शक्तिशाली मिसाइलों से लैस था और अमेरिकी विमान को निशाना बनाने के लिए तैयार था। चीन का फाइटर प्लेन उड़ा रहे पायलट ने रेडियो मैसेज के जरिए अमेरिकी विमान के पायलट को चेतावनी भी दी और कहा कि वो चीन के एयर स्पेस से सिर्फ 12 नॉटिकल मील दूर है, ऐसे में वापस लौटने में ही उसकी भलाई है। चाइनीज पायलट के दावों को खारिज करते हुए अमेरिकी पायलट ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय वायु सीमा में उड़ान भर रहा है। इसी बीच अमेरिकी P-8 प्लेन के पायलट ने जवाबी हमले के लिए अपने हथियारों का रास्ता खोल दिया। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त अमेरिकी नौसेना का प्लेन पैरासेल आइलैंड के पास से गुजर रहा था। आपको बता दें कि पैरासेल आइलैंड पर चीन और वियतनाम अपना अपना दावा करते हैं और वहां चीन ने बड़ा सैन्य अड्डा बना रखा है। करीब 1 घंटे तक आसमान में चली जोर आजमाइश के बाद दोनों विमान अपने अपने ठिकाने की तरफ मुड़ गए।